बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चल रहा था, तो उसमें से और दूसरा हम लेक्चर आगे लेके स्टार्ट कर रहे हैं। और आई थिंक कि हमने पिछली क्लास में, पिछले वाले लेक्चर में हमने बताया था आपको कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अंदर, फिर हमने बताया था कि आपको इजेड निकालना कैसे निकाला जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि सीआईपी रूल कैसे करते हैं, जिसमें इजेड आपने निकाला था। फिर मैंने आपको बताया था कि यही बताया था, इजेड बताया था और सिस ट्रांस बताया था आपको, है ना। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के लिए क्या कंडीशन है, आइए देखिए ध्यान से यहाँ पर। साइक्लोएल्केन के लिए कंडीशन है बेटा कि मान लो कि दो, वो तो वही पहली वाली शर्त तो यही है कि मान लीजिए यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वाई, किसी भी कार्बन सेंटर पर sp3 पहला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? sp3 कार्बन सेंटर, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज। और उस सेंटर पर दो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, दो डिफरेंट डिफरेंट। ये देखो sp3 कार्बन सेंटर है, ये sp3 और यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप है। देखो डिफरेंट ग्रुप तो एक कार्बन एटम पर दो डिफरेंट ग्रुप तो प्राइमरी कंडीशन है, प्राइमरी शर्त है कि sp3 कार्बन सेंटर पर डिफरेंट ग्रुप होना चाहिए। अब देखो ये दोनों ग्रुप सेम साइड, तो क्या कहलाएगा? ये सिस फॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिस फॉर्म कहलाएगा। आइए जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये sp3 कार्बन सेंटर बेटा, यहाँ पर x और यहाँ पर ये y है। और यहाँ पर जरा देखिए, ये y यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर x कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। क्लियर है? आइए जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर यहाँ x और x कर दिया, और यहाँ पर y और y का। आपको पता है कि किसी भी एक सेंटर पर भले ही sp3 हाइब्रिडाइज हो, लेकिन किसी एक सेंटर पर दो ग्रुप सेम होने पर जीआई शो नहीं करता है, तो जीआई शो नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो sp3 कार्बन सेंटर होने चाहिए। आइए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखें। जरा देखो ध्यान से, क्या ये जीआई शो करेगा? जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर यहाँ यहाँ मिथाइल लगा दिया, बिल्कुल करेगा, जीआई शो करेगा, जीआई शो करेगा। देखो यहाँ पर एच लगा होगा और यहाँ पर एच लगा होगा, जीआई शो करेगा। जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर लगा दिया, ये भी जीआई शो करेगा। दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर एच होगा तो sp3 कार्बन सेंटर है। मेटा पर लगा दो बेटा, यहाँ पर मेटा पर लगा दिया, ये भी जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा। आइए ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये तीसरा एग्जाम्पल। आइए चौथा एग्जाम्पल लेते हैं। जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे दिखा सकता हूँ? जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ये OH है, और यहाँ पर क्या कर दिया? CH3 कर दिया। तब भी ये कौन सा फॉर्म होगा? सिस की ट्रांस। ये वाला ट्रांस कौन सा फॉर्म होगा बेटा? ट्रांस फॉर्म होगा, है कि नहीं? कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी है, कितना इजी क्वेश्चन है सॉल्व करना। आइए जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर यही है लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, देखो 1 2 पर कर देता हूँ, यहाँ पर कर दिया है। इधर मैंने Cl लगा दिया है, इधर क्या लिखा है मैंने? H और H कर दिया है। तो यहाँ पर क्या? ये सिस फॉर्म कहलाएगा, सिस फॉर्म कहलाएगा। जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जरा देखो ध्यान से। इस पर क्या लिखा हुआ है? ये OH, इधर OH, इधर क्या है? NH2, इधर क्या है? NH2 लगा हुआ है। तो ये क्या होगा? सिस फॉर्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? सिस फॉर्म कहलाएगा। क्लियर है? सेवेंथ नंबर जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जरा देखो यहाँ पर क्या होगा? OH, यहाँ पर क्या हो जाएगा? NH2, इधर क्या हो जाएगा? NH2, इधर क्या हो जाएगा? OH। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? सिस फॉर्म हो जाएगा। अगला जरा देखो ध्यान से। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की इसकी वजह से सिस और ट्रांस, बस एक एटम पर सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। सेम एटम नहीं, मतलब सेम नहीं होने चाहिए, आपको ध्यान रखना है। तो और यहाँ पर मान लो ये 3 4 मेंबर रिंग बनाता हूँ, यहाँ मिथाइल मिथाइल लगा दिया, चारों मिथाइल लगा दिया, तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। किस बात के लिए हमने निकाला? हमने निकाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू साइक्लोएल्केन रिंग। अगर रिंग है तो उसमें साइक्लोएल्केन, एल्कीन नहीं, एल्कीन की वजह से हो सकता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं? जल्दी बताओ ध्यान से यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर? सबको, सारे बच्चों को क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगली हेडिंग डालिए, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सब लोग ध्यान दीजिए भाई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड inside the ring,
इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग, रिंग के अंदर, इनसाइड द रिंग, रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, यहाँ पर रिंग की वजह से। और जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप ध्यान दीजिए मेरे दोस्त, मेरा आपसे इतना कहना है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पर जरा देखो, मेरा कह रहा हूं कि स्मॉलर रिंग डू नॉट फॉर्म ट्रांस, ट्रांस नहीं बनता है, स्मॉलर रिंग है उनको वो ट्रांस नहीं बनाती, वो ट्रांस नहीं बनाती है, ठीक है। वो क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। रिंग स्ट्रेन कैसे से होता है, किसकी वजह से होता है यहाँ पर, एंगल स्ट्रेन या रिंग स्ट्रेन, ये क्या है, एंगल स्ट्रेन की वजह से, एंगल स्ट्रेन की वजह से सेवेंथ मेंबर, मतलब 3 मेंबर्ड रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, 4 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, 7th मेंबर्ड रिंग, ये इसका ट्रांसफॉर्म अनस्टेबल, ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, इसीलिए जीआई शो नहीं करते, डू नॉट शो, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करते हैं। तो कौन रिंग शो करते हैं, 8 मेंबर रिंग, 9 मेंबर रिंग, 10 मेंबर रिंग विल शो जीआई, जीआई शो करेंगे। 8 9 10, 8 9 10 में सिस फॉर्म जो होता है, सिस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल देन क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म क्या होगा, मोर स्टेबल, सिस फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, सिस फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल, ठीक है। सिस फॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल। और जरा देखो ध्यान से यहाँ पर 11 12 13 में, इस वाले में क्या होगा, ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल, ठीक है। इसमें क्या होगा, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मोर स्टेबल होता है देन सिस, देन सिस, सिस से ज्यादा ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसकी वजह से हमने बताया बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, 7th मेंबर्ड रिंग है, उसका ट्रांसफॉर्म तो बनता ही नहीं है, हाईली अनस्टेबल है। तो सिस फॉर्म क्या हो, क्या बोलते बनता है सिर्फ सिस, तो और जब तक सिस और ट्रांस नहीं बनेगा तब तक हम जीआई नहीं शो करेगा कंपाउंड, वो जीआई नहीं शो करेगा। अब इसका मतलब मिनिमम कंडीशन है कि अगर रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से डोमेस्टिकल आइसोमेरिज्म है तो मिनिमम कितनी रिंग होनी चाहिए, 8 मेंबर रिंग होनी चाहिए। मिनिमम कितनी मेंबर रिंग होनी चाहिए, 8 मेंबर रिंग होनी चाहिए। 9 10 11 12 13, अब 8 से बनना स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी ट्रांसफॉर्म क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा एज कंपेयर टू सिस फॉर्म। तो अभी भी हमने क्या लिखा, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। क्लियर है, समझ में आगे बात की, जल्दी बताइए ध्यान से, आप सबको बात क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताइए, बदली बताइए ध्यान से, आप यही है। आइए अब अगला क्या आता है, अगला जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अगला क्या आता है, अगला आता, देखो देखो मैंने ये बनाया। अब आप रिंग देखिए, 10th मेंबर रिंग है, इसका ये सिस फॉर्म है, देखो ये कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर लगे होंगे, ये सिस फॉर्म है। और यही वाला कंपाउंड यहाँ पर ये ट्रांस फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है, ये ट्रांस फॉर्म है, ये सिस फॉर्म, ये ट्रांस फॉर्म। तो इसमें आपको पता है कि ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल है, आपको सॉरी सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म की कंपैरिजन में सिस फॉर्म क्या है, सिस फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब आइए जरा देखिए, एक इसमें डी का लीन होता है बेटा,
ये एक स्पेशल केस है, एक डीकालीन है, ये स्पेशल केस है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं होता, लेकिन इसके दो फॉर्म पाए जाते हैं, सिस और ट्रांस। ये देखो ये दो रिंग कनेक्टेड रहती हैं, तो इसके दो फॉर्म पाए जाते हैं, आपको ये ध्यान रखना। डीकालीन, इस पर जरा देखिए ध्यान से, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये दो फॉर्म पाए जाते हैं, सिस और ट्रांस। यही है। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, ये सेम सेम साइड है दो, तो ये क्या कहलाएंगे, ये सिस फॉर्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सिस फॉर्म। और ये देखो जरा, देखो ध्यान से यहाँ पर, एक ये है और एक ये बिलो द प्लेन है, हाइड्रोजन एक बिलो द प्लेन है, ये क्या कहलाएगा, ट्रांस। ये दो फॉर्म पाए जाते हैं सिस्डिकालीन के, आपको ध्यान रखना, सिस और ट्रांस। सिस ट्रांस दो फॉर्म पाई जाती है, डीकालीन पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ऐसे ही नॉर्मल ये इसका स्ट्रक्चर 3D में कुछ और होता है, हमने तो ये बनाया है ये 2D फॉर्म में, 3D में कुछ और स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इससे ट्रांस शो करता है। आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसे पूछता है, और आप सभी बच्चे कर पाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर समझ में आ रही बात सबको कि नहीं, समझ में आ रही बात की जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। चलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमिलीन। क्यूमिलीन क्या होता है, क्यूमिनील क्या होता है, द हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग, द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हैविंग है, क्या बोलते हैं, हैविंग टू आर मोर डबल बॉन्ड, टू आर मोर डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एडजेसेंट पोजीशन किस पे, ठीक है, डबल बॉन्ड। समझ में आ रही है, पाई बॉन्ड यहाँ पर क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड एट एडजेसेंट पोजीशन, किस पर, एडजेसेंट, एडजेसेंट पोजीशन। हाइड्रोकार्बन हैविंग टू और मोर डबल बॉन्ड एट एडजेसेंट पोजीशन, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड लिख देता हूं यहाँ पर, इससे कंफ्यूजन ना हो। एक पड़ोसी पड़ोसी पर एक साथ हो, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, सो क्यूमिलीन बोलते हैं, डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड कर दिया मैंने, पाई बॉन्ड, ठीक है, पाई बॉन्ड एक साथ पाई बॉन्ड होते हैं। अब तो देखो दो तरह से हो सकते हैं, जरा देखो, क्यूमिलीन दो तरह से हो सकता है, एक होता है इवन, इवन क्यूमिलीन, और एक होता है ऑड क्यूमिलीन। क्या बोलते हैं, इवन क्यूमिलिन और ऑड क्यूमिलिन होता है, ठीक है, इवन क्यूमिलिन और ऑड क्यूमिलिन। देखो यहाँ पर, यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने होते हैं, इवन होते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एडिशन पोजीशन पर क्या होते हैं, इवन नंबर। और यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होते हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ऑड। कहां पर, एडजेसेंट पोजीशन पर, ये आपको ऑड और इवन कहलाता है। आइए हम लोग जाने, एलिन सिस्टम बोलते हैं, इसका एग्जांपल क्या है, एलिन सिस्टम, इसी को एलिन सिस्टम बोलते हैं, एलिन सिस्टम, एलिन सिस्टम। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसको एलिन बोलते हैं, क्यूमिलीन या क्यूमिलेटेड यहाँ पर बोलते हैं। आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये हो सकता है बेटा, एक तो ये हो सकता है, इधर एक्स कर दिया, इधर वाई कर दिया, और यहाँ पर एक्स कर दिया और वाई कर दिया। देखो दो आठ डिफरेंट आइटम है, वो तो पहली वाली शर्त तो चलेगी चलेगी। अब आइए जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर इसका नाम क्या है, इवन क्यूमिलीन है, इवन क्यूमिलीन या इवन एलिन, जो भी बोलना आपको बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है वो बोल दीजिए। और दूसरी वाली क्या हो सकती है, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन, इधर क्या कर दिया एक्स, इधर क्या कर दिया वाई, इधर क्या कर दिया एक्स, इधर क्या कर दिया वाई, यही तो लिखा हुआ है, यही तो लिखा बेटा। आइए जरा देखिए ध्यान से, ये देखो तीन डबल बॉन्ड यहाँ पर, तीन है यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, ऑड।
ऑड क्यूमिलीन। अब इसमें से मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जीआई नहीं शो करती, ये जीआई नहीं शो करता, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। और इसी का जस्ट उल्टा है बेटा, इसी का जस्ट क्या है, उल्टा है। ये वाला जीआई शो करता है लेकिन ओआई शो नहीं करता। बहुत खतरनाक वाला माइन्यूट डिफरेंस अभी बताने जा रहा हूँ आपको, खतरनाक वाला माइन्यूट डिफरेंस बताने जा रहा हूँ आपको, आपको ध्यान रखना है। खतरनाक वाला माइन्यूट डिफरेंस है। खतरनाक वाला क्या है, माइन्यूट डिफरेंस है। क्या होते हैं खतरनाक वाला, क्या बोलेंगे, माइन्यूट डिफरेंट बोलेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं? क्या मेरी बात समझ में आ रही? सबको बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। सबको बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी से बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, आइए हम इसको जानें कि ऐसा क्यों हुआ। एलियन सिस्टम जो हमारा लिखा हुआ है, एलियन सिस्टम जो है वो क्यों ऐसा हुआ है, क्यूमिलीन या एलियन जो भी बोलना बोल सकते हैं, वो ऐसा क्यों किया यहाँ पर। ठीक है, आइए मैं आपको ये वाला क्वेश्चन लिखता हूं पहले, देखो अब आप समझिएगा ध्यान से यहाँ पर। यही तो है, इधर क्या लिखा जाएगा, इधर यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स, इधर क्या हो जाएगा वाई, इधर क्या हो जाएगा एक्स, इधर क्या हो जाएगा वाई, यही तो लिखा हुआ है। आइए समझिए इसको, लॉजिक, इसके लॉजिक को समझिए, इसको लॉजिक को समझिए। ठीक है, इधर देखिए, यहाँ पर जरा देखो, यहाँ पर ये है, इसका सिंगल बॉन्ड ये है। अब इसके यहाँ पर देखो, ये ऑर्बिटल इससे ओवरलैप किया पाई वन बनाने के लिए, ये ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया। ठीक है, मान लिया हमने। आपको पता है कि सेम सेम ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, सेम सेम ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। अब आप जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, इसका वाला, अब ये तो ये वाला देखो, ये वाला पार्टिसिपेट कर लिया, ये वाला पार्टिसिपेट कर लिया, कौन बचा होगा, ये वाला। ये तीन होते हैं बेटा, एक तो ऐसे ओवरलैपिंग, एक ऐसे ओवरलैपिंग, देखो दो हो गई, इससे सिग्मा बना था, इसमें पाई बन चुका है। अब इसका कौन सा बाकी रह गया होगा, ये वाला बाकी रह गया होगा, ये वाला बाकी, ये वाला ओवरलैपिंग बाकी रह गई है। तो इसका मतलब कौन सा ओवरलैपिंग पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला, ये वाला। तो इसका भी वही करेगा ओवरलैपिंग, तभी तो पाई बनेंगे यहाँ पर, तभी तो पाई बन जाएगा। अच्छा, ये इससे पाई बना रहा है और ये इससे पाई बना रहा है। अब आइए बगल बगल इस पर एटम लिख दीजिए। अब क्या लिख दीजिए, एटम, यहाँ पर, यहाँ पर एटम लिख दीजिए, यहाँ पर एक्स वाई और यहाँ पर ये एक्स वाई। भाई देखो यहाँ पर ध्यान से, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब बेटा, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, दोबारा समझो बात को, दोबारा समझो आप, जिससे आपको ये कंफर्म हो कि ये क्यों नहीं कर सकता है। मेरा ये कहना है कि जरा देखो, ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, देन सिंगल, ये वाले बॉन्ड से ओवरलैप किया हुआ है। इस पर एटम लगाया हुआ है, इस पर एटम लगाया हुआ है, इस पर ये एटम लगाया हुआ है, इस पर ये एटम लगाया हुआ है। अगर हम ओवरलैपिंग करने जाते हैं तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इधर वाला ये हो जाएगा और इधर वाला ये हो जाएगा। तो ये वाला ओवरलैपिंग करेगा तो क्या बनेगा, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, क्या बनेगा, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या जाएगा, पाई बन बन जाएगा। अब इसका ओवरलैप तो ये वाला कर गया, तो ये वाला बाकी होगा ना, ये वाला बाकी होगा, ये वाला बाकी होगा, तो ये वाला पाई बन बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। अब जरा देखो यहाँ पर, अब जरा देखो इसका एनवायरमेंट देखो, इसका एनवायरमेंट देखो, डिफरेंट है। इसका ये वाला पार्टिसिपेट किया हो रहा है, इसका ये वाला पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो इसका इस कार्बन का किनारे वाले इस कार्बन का एनवायरमेंट और इसका एनवायरमेंट देखो सेम नहीं है, इसीलिए ऑल दी एटम आर नॉट एट सेम प्लेन। सभी एटम सेम प्लेन पर नहीं है, सभी एटम सेम प्लेन पर नहीं है, सभी एटम सेम प्लेन पर नहीं है। ठीक है, सभी एटम सेम प्लेन पर नहीं है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, सभी देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, ये सभी एटम सेम प्लेन पर नहीं है, ये सभी एटम सेम प्लेन पर नहीं है। ऑल द एटम आर नॉट एट सेम प्लेन, सभी एटम सेम प्लेन पर नहीं है। तो क्या कहलाता है ये, ठीक है। तो ये क्या होगा, सभी एटम सेम प्लेन, यहाँ पर जीआई सिस्टान तो बन ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर ओआई हो सकता है, यहाँ पर जीआई नहीं हो सकता है। यहाँ जीआई नहीं, वो ऑप्टिकल वाली कंडीशन बताएंगे, उसमें सिमेट्री पास नहीं होती बेटा, सिमेट्री पास नहीं होती है, इसीलिए शो करता है ये जीआई। जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो करने के लिए सेम प्लेन पर होना चाहिए, सिस्टान तो सेम प्लेन पर होगा ना बेटा, कि सिस ऑफ ट्रांस सेम प्लेन पर होनी चाहिए, सेम प्लेन पर होनी चाहिए, सेम प्लेन तो है ही नहीं यहाँ पर, सेम प्लेन पर होना चाहिए बेटा, यहाँ पर सेम प्लेन पर नहीं है। इधर आ जाइए,
आगे यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, तीन कार्बन है। यहाँ जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पहले ये वाली ओवरलैपिंग देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक और कार्बन यहाँ पर, तो ये वाली ओवरलैपिंग हो गई, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का पाई बन गया। अच्छा, बीच वाले पे क्या बनेगा जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इस वाले से बनेगा पाई बॉन्ड से, इस वाले से ओवरलैपिंग होगी, बिल्कुल ठीक बात है, ये पाई बन जाएगा। अच्छा, अब क्या जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, आप जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। अब ये वाली ओवरलैपिंग और ये वाला ओवरलैपिंग कर जाएगा, क्या ये देखो, दोनों किनारे वाले कार्बन, दोनों टर्मिनल कार्बन का एनवायरनमेंट क्या देखो सेम हो गया बेटा, दोनों एनवायरनमेंट का जो यहाँ पर किनारे वाले कार्बन का जो एनवायरनमेंट है वो क्या हो गया, सेम प्लेन पर हो गया, ये सेम प्लेन पर हो गया। ये सेम देखो, इसका किनारा देखो, इसका देखो, सेम ऑर्बिटल है, ये ऑल दैट आर सेम प्लेन है, आईटीजे में पूछा गया है, ऑल दी एटम आर सेम प्लेन, ऑल दी एटम आर सेम प्लेन, सभी एटम क्या है, सेम प्लेन पर है, सभी एटम क्या है, सेम प्लेन पर है कि नहीं, सभी एटम क्या है, सेम प्लेन पर है। यहाँ पर जीआईसो होगा बेटा, सिस ट्रांसो होगा, लेकिन ओआईसो नहीं होगा, ओआई के लिए सिमेट्री पास हो जाएगी, तो क्या बोलते हैं, प्लेनर सिमेट्री और सिमेट्रा सिमेट्री का बात करेंगे वहां पर, यहाँ पर जीआई शो करेगा, ओआई के बारे में हम कंडीशन बताएंगे कि यह क्यों नहीं शो करता है, सिमेट्री पास हो जाती है, ठीक है। तो आइए हम लोग एक डिस्कस करें, हम लोग ये डिस्कस करें कि अब हमें क्या लिखना है, ऑड क्यूमिलीन विल शो, यहां लिख दूंगा मैं ऑड क्यूमिलीन, ऑड क्यूमिलीन will show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑड क्यूमेलिन विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा बेटा, क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आइए अब क्यूमेलिन यहां पर जरा देखो ध्यान से, यहां पर क्यूमेलिन के लिए अब मैं आपको एग्जांपल बहुत सारे देता हूं, आप खुद बताएं कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। आपको पता है कि ये यहाँ पर ये CH3 ले लिया है, ये CH3 ले लिया है, ये OH और यहाँ पर CH3, ये पहला क्वेश्चन है। आइए दूसरा जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप बताइएगा जरा ध्यान से, मैं लिखते जा रहा हूँ, आपको बताना है, यहाँ पर ये CH3 है, ये OH है, और यहाँ पर ClCl। मैंने कहा था किसी भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के किसी भी सेंटर पर अगर दो ग्रुप सेम आते हैं तो वो जीआईसो नहीं करेगा, वो जीआईसो नहीं करेगा, वो जीआईसो नहीं करेगा, मैंने आपको बता रखा है, पहले ही बता रखा है। तो आपको पहला वाला केस देखिए जरा ध्यान से, यही तो हो गया पहला वाला केस में, पहले वाले केस में यही तो हो गया बेटा, पहले वाले केस में जरा देखो ध्यान से, यही तो हो गया, देखो दो ग्रुप सेम सेम हो गए तो ये जीआई शो नहीं करेगा, और यहाँ पर भी देखो दो ClCl हो गए तो ये भी जीआई शो नहीं करेगा, ये भी जीआई शो नहीं करेगा, जीआई शो नहीं करेगा। आइए तीसरा, आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, तीसरा आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, Cl और Br, इधर क्या लिखा जाएगा OH, और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा Cl, दोनों अपोजिट देखो एटम, यहाँ पर ये देखो दो दो एटम क्या अपोजिट, ये ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ट्रांसफॉर्म कहलाएगा भाई, ये तो अपोजिट है हम लोग, ऑड क्यूमेलिन होना चाहिए, ठीक है, बढ़िया है एकदम। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इधर जाओगे तो यहाँ पर ये है, ये Br कर दिया, यहाँ पर Cl कर दिया है, और इधर देखो यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन भी कर सकते हैं, तो नंबरिंग कर दो, यहाँ पर इजेड इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर इजेड का इस्तेमाल कर सकते हो भाई, इन दोनों की नंबरिंग कर दो, इन दोनों की नंबरिंग कर दो, इजेड निकाल लो, क्या क्या दिक्कत है, इजेड कर सकते हैं यहाँ पर, जहाँ पर 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, तो इनमें तो जीआई शो करेगा, ऑड क्यूमेलिन है और जीआई शो करेगा, ये बात तो क्लियर है, यहाँ पर जीआई शो करेगा, ये भी जीआई शो करेगा, है ना। एक और एग्जाम्पल है, आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए जरा देखिए ध्यान से, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो वन डबल बॉन्ड होता है ना, वन डबल बॉन्ड बेटा, डबल बॉन्ड होता है वो वन रिंग के बराबर होता है, वन रिंग के बराबर होता है, आपने डीयू में सीखा था कि वन रिंग वन डबल बॉन्ड के बराबर हो। तो ऑड क्यूमेलिन में जरा देखो ध्यान से, यहाँ बेटा ये तो लिखा हुआ था, देखो यहीं तो लिखा हुआ था, यही तो लिखा हुआ था, यहाँ पर एक्स और वाई लिखा था कि नहीं लिखा था, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एक्स और वाई लिखा था, डिफरेंट डिफरेंट एटम। तो हम क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, डबल बॉन्ड को हम रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा देखिए कैसे कर सकते हैं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर,
देखो यहाँ पर 4 नंबर रिंग, एक डबल बॉन्ड की जगह पर ये ले लिया, ये वाली जगह पर, फिर अगले वाले में फिर रिंग ले लिया हमने, फिर अगले वाले पे ये रिंग ले लिया। देखो 3 रिंग हो गई, आपस में कनेक्टेड होंगे। तो वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 रिंग, और यहाँ पर क्या लगा दिया बेटा, एक्स और वाई। कभी कभी ये भी हो सकता है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया रहेगा, तो आपको ध्यान देना है कि नहीं? ऐसा नहीं कि 4 नंबर रिंग ही हो, आप रिंग छोटी बड़ी भी हो सकती है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रिंग छोटी बड़ी भी हो सकती है, रिंग छोटी बड़ी भी हो सकती है बेटा, ठीक है कि नहीं? रिंग छोटी बड़ी भी हो सकती है बेटा। यहाँ पर क्या है, बस आपको वही जो कंडीशन है, दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए, यहाँ भी दोनों एटम डिफरेंट होने चाहिए। अब आप देखो ये सिस फॉर्म कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, सिस फॉर्म कहलाएगा। मतलब वन डबल बॉन्ड इज कनेक्टेड टू वन, यहाँ पर पाई बॉन्ड। ऐसा भी कर सकते हो, कभी कभी जेई एडवांस के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम डालता है। अगर आप एम एस चौहान की बुक कर रहे हैं, आप हिमांशु पांडे कर रहे हैं, तो उनमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको खूब सारी मिलेंगी, खूब सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको सॉल्व करने के लिए। तो आप इस बात को ध्यान रखें, इस बात का ख्याल रखें कि जीआई को लिखने के, हो सकता है कि एक ही दिया हो सकता है ये भी दिया हो। देखो जैसे मान लो कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकता हूँ पागल बनाने के लिए। देखो यहाँ पर ये क्या किया हमने, एक्स कर दिया, यहाँ पर ये वाई कर दिया। अब दो डबल बॉन्ड को हमने रखा ही है, यहाँ भी है ऐसा, कोई एक प्रॉब्लम दी हुई एग्जाम के बुक के अंदर, तो ये भी देखो यहाँ पर, अब एक डबल बॉन्ड 1 रिंग के बराबर हो गया, ये सिस फॉर्म है, ये भी जीआई कर सकता है। ऐसा भी कर सकता है हम, तो एक रिंग को चेंज कर दें, एक डबल बॉन्ड 1 रिंग के बराबर ही होता है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी जीआई शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा आपको बिल्कुल। मैंने आपसे पहले ही बोला, अगर आप नीट से लेकर एडवांस तक की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मिस्टर वीरेंद्र कुमार, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एडवांस तक का सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप ध्यान से मेरे लेक्चर को पढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन की गारंटी है, एक एक क्वेश्चन आप एम एस चौहान कर लें, हिमांशु पांडे कर लें, फलाना ढिमका कर लें, जो भी स्टैंडर्ड लेवल की किताबें हैं, आप इस वीडियो के लेक्चर से आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप जाइएगा, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, एकदम एकदम भन्नाटेदार, भन्नाटेदार क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम ऑड के मिलियन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक एक सवाल हो जाएगा, बस आपको क्या करना है बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन को सॉल्व करता रहना। क्या मैं इसको दो को चेंज कर दूं, देखो दो को दो रिंग लगा दूं, एक ना लगाऊं, यहाँ पर ये भी तो कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर दो रिंग करता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दिया, देखो ये कर दिया, इससे और एक्स और वाई कर दिया, देखो दो डिफरेंट है, यहाँ पर दो डिफरेंट कर सकते हैं। तो ये भी जीआई शो करेगा बेटा, ये भी जीआई शो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करेगा यहाँ पर, बढ़िया एकदम है कि नहीं? बस आपको कॉन्सेप्ट घबराना नहीं, एक डबल बॉन्ड एक रिंग के बराबर है, तो वो तो मैं दो को चेंज कर दिया, एक को नहीं चेंज करूंगा आराम से। कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम डाल देगा आपको आईआईटी के अंदर, तो आप घबरा जाओगे आराम से। और 2016 के नीट के पेपर में आ गया था ऐसे, आपने देखा होगा 2016 के नीट के पेपर में बाइफिनाइल सिस्टम दे दिया रखा था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल सिस्टम। जनरली नीट के बच्चों को इतना लेवल तक पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन हम कहते हैं कि आप स्ट्रॉन्ग पढ़ के रखें, क्वेश्चन का भले लेवल यहाँ पर आ रहा है, आप अच्छी रैंक लेके आएंगे, अच्छी तैयारी करके जाएंगे आराम से। तो जितना भी डिफिकल्ट पेपर आएगा, हम कहते हैं हमारे बच्चे, हम जितने बच्चों को पढ़ाते हैं एक ही बात कहते हैं, पेपर अगर आपको डिफिकल्ट आएगा तो मजा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि आपकी नॉलेज अच्छी हो गई है कि नहीं यहाँ पर। तो पेपर डिफिकल्ट आना चाहिए सही से, तो अच्छे बच्चों का टैलेंट निखर के सामने आता, रटने वाला काम नहीं होता, बढ़िया करके आता। अगर आप बढ़िया करके जाते हो, बढ़िया से पढ़ाई कॉन्सेप्ट लेके जाते हो, तो कितना डिफिकल्ट पेपर आएगा, आप अच्छा स्कोर करोगे, और अच्छा स्कोर करोगे तो आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी वहां पर, और आपको अच्छा कॉलेज मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप पेपर डिफिकल्ट होने पर टैलेंटेड जो बच्चे होते हैं उन्हीं का सिलेक्शन फिर होता है वहाँ पर, क्योंकि जिनके अंदर टैलेंट है, वहाँ पर अच्छा खासा ज्ञान है, वही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं, ये बात को ध्यान रखिएगा आपको। तो ये हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम क्यूमिलिन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कि एक डबल बॉन्ड एक रिंग से हम उसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ करके, चाहे वो रिंग 3 मेंबर्ड हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकती है, रिंग तो कुछ भी हो सकती है। वन डबल बॉन्ड इज इक्वल टू 1 रिंग के बराबर है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आराम से, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, आराम से, है कि नहीं? तो एक एक क्वेश्चन अगर आपको एडवांस भी दे रहे हैं एग्जाम, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ हमारे लेक्चर पढ़ने के बाद एक एक सवाल आपसे हो जाएगा, लेकिन बचेगा नहीं, इसकी मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, वादा कर रहा हूँ आप सबसे। चलिए आइए मेरे दोस्त, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आते हैं इन एजो कंपाउंड। एजो कंपाउंड्स के अंदर एजो कंपाउंड क्या होता है बेटा, एजो कंपाउंड ये होता है ना, एन डबल बॉन्ड एन,
यही तो रहता है। इस पर यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर ये क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है, यहाँ पर ये क्या है, लोन पेयर। यही तो है, यही तो है कि नहीं यार, है कि नहीं। अब ये परपेंडिकुलर बना दिया मैंने, क्या बना दिया, परपेंडिकुलर। वो आपने देखा था ना मूवी गैंग ऑफ वासेपुर 2, जो है परपेंडिकुलर में होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, कहता है हमारा नाम परपेंडिकुलर है। तो आपको पढ़ाई भी क्या करना है, सबसे अलग, अपनी पढ़ाई किसमें करना है, परपेंडिकुलर। बाबा जी को ठुल्लू सबको दिखा के आगे निकल जाना, क्या करना, आगे निकल जाना है, बिल्कुल, है कि नहीं। अपनी पढ़ाई भी क्या करना है, परपेंडिकुलर में, है कि नहीं, सबसे अलग, सब ऐसे चल रहे हैं, आपको ऐसे चलना परपेंडिकुलर, है कि नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, हम है परपेंडिकुलर, है कि नहीं। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर दोनों लोन पेयर सेम साइड, तो ये क्या कहलाता है, सिन कहलाता है। क्या कहलाएंगे, सिन कहलाता है। बहुत सारे बच्चे लाइव चैट पर इसमें हंस रहे हैं। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, यार देखो ध्यान से, इस पर इधर इस साइड को लगा दिया मैंने, यहाँ पर क्या है, यहाँ तो ये क्या कहलाएगा, एंटी, क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म। ये क्या है, एंटी फॉर्म है ना, परपेंडिकुलर, है क्या नहीं। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लोन पेयर बेटा कर दिया, ये लोन पेयर, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा दो यहाँ पर, ये अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या होगा, अपोजिट, ये क्या कहलाएगा, अंटी। ये अंटी होती है, अंटी है, परपेंडिकुलर है, अंटी है, अंटी। और देखो अंकल क्या है बेटा, सेम साइड है, सिन है, सिम है, देखो ये क्या है, देखो सेम साइड है कि नहीं। यही तो है, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या है, सिन है बेटा, ये क्या है, सिन है, और ये क्या है, एंटी है। सिन और एंटी, तो इसको एजो कंपाउंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एजो कंपाउंड बोलते हैं, सिन और एंटी। दो लोन पेयर सेम साइड तो सिन, दो लोन पेयर अपोजिट साइड क्या बोलते हैं, एंटी फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंटी फॉर्म बोलते हैं। क्लियर है, क्या मेरी बात आपको सबको पहुंच रही है, आपकी क्या मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, क्या मेरे शब्द आपको समझने के लिए पर्याप्त हैं, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। आइए, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, समझ में आ गई बात सबको, सबको बात क्लियर है कि जल्दी देखिए ध्यान से, यहाँ पर यही तो हो जाएगा। देखो क्यूमुलेटिव सिस्टम के बारे में बताया मैंने आपको, बहुत सारी बातें बता दी आपको। आइए अब आता है मेरे दोस्त, जीआई इन, जीआई इन ऑक्साइम, किसके केस के अंदर, ऑक्साइम। यहां पर भी सिन और एंटी का यूज करेंगे, किसके अंदर यूज करेंगे बेटा, सिन और एंटी का यूज करेंगे, क्या करेंगे, सिन और एंटी का यूज करेंगे। आइए जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ऑक्साइम ये होता है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर ये OH, इस साइड एक लोन पेयर, इधर एक अल्काइल ग्रुप होता है, इधर क्या होता है, H। बेसिकली अगर H एंड OH अपोजिट हैं तो क्या कहलाएगा, ये एंटी कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एंटी। और H और OH अगर सेम साइड हैं तो क्या कहलाएगा, सिन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिन कहलाएगा। यही तो है, यही कहलाएगा। H और OH क्या है, अपोजिट है, एंटी फॉर्म। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है बेटा, दोनों अपोजिट है, तो क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म। दूसरा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पर ये OH को कर दिया है, इधर लोन पेयर को कर दिया है, इधर के H था, इधर क्या है, ये R है, ये सेम साइड है, तो ये क्या कहलाएगा, सिन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, सिन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये सिन फॉर्म कहलाएगा बेटा, एक सिन फॉर्म एक एंटी फॉर्म। आइए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, जरा देखो ध्यान से, पहले समझिए, फिर आपको मैं बहुत सारी आज बातें बताऊंगा। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये एंजाइम बनता है जब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन को हाइड्रोक्सिलामीन से कराते हैं रिएक्शन, तब बनती है, मैं आपको अभी बताऊंगा। एक तो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर ये H कर दिया, इधर कर दिया हमने CH3 कर दिया, ये लोन पेयर है, एक क्वेश्चन है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पर H तो है ही नहीं है, इस पे बड़ा लफड़ा होगा, इस पे ज्यादा बड़ा लफड़ा होगा। अब लफड़ा को हटाने के लिए क्या करेंगे, लफड़े को हटाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति लेके आएंगे जो कुछ डिफरेंट क्रिएट करे। इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ठीक है कि नहीं। आइए मैं आपसे कह रहा हूं कि पहला वाले क्वेश्चन में जरा देखो ध्यान से बेटा, पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम आंसर लिखने जाएं तो H और OH क्या है, अपोजिट है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया एंटी फॉर्म, क्या बोल दिया, एंटी फॉर्म। यहाँ पर भी देखो, यहाँ H और OH क्या है, सेम साइड है, तो क्या बोल दिया इसको मैंने, सिन फॉर्म बोल दिया, क्या बोल दिया इसको, सिन फॉर्म बोल दिया। क्या बोलेंगे इसको, सिन फॉर्म, है नहीं है।
लेकिन यहां पर आ जाओ बेटा, अब इसमें कैसे करें, तो हम देखो इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसके, मिथाइल के। हम मिथाइल के बेस पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। OH को देख रहे हैं तो मिथाइल के रिस्पेक्ट में OH क्या है, अपोजिट है, तो ये एंटी फॉर्म कहलाएगा विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल, किसके रिस्पेक्ट में, मिथाइल में। और ये सिन फॉर्म कहलाएगा, सिन फॉर्म कहलाएगा किसके रिस्पेक्ट में, सिन विद रिस्पेक्ट टू किसके, ईटी के फॉर्म में। ये आपको ऐसे लिखना होगा, वहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म है। जरा देखो ध्यान से, मैं इसके रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, जरा देखो, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो यहाँ पर ईटी के रिस्पेक्ट में क्या एंटी फॉर्म है, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एंटी है विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू किसके, ईटी। और सिन है विद रिस्पेक्ट टू, क्या बोलते हैं यहाँ पर, मिथाइल ग्रुप। मिथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या है, यहाँ पर सिन है, बस कुछ खत्म काम, बस खत्म काम, यहाँ पर सिंपल हो गया, बस खत्म काम, एकदम सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, एकदम बढ़िया से हो गया। समझ में आ रही बात की, सिन और एंटी, सिन और एंटी, सिन और एंटी हो सकता है कि नहीं, समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात नहीं, जल्दी बताओ ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ रही बात नहीं, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, क्लियर है। चलिए आइए, आइए हम आपको बताना चाहते हैं बेटा कि आपके जेई में इस तरह की प्रॉब्लम खूब सारी पूछी गई है। क्या पूछी गई, जरा देखो ध्यान से। कहता है कि जब ये फॉर्मल्डिहाइड है बेटा, इसकी रिएक्शन NH2OH से कराओगे, अमोनिया डेरिवेटिव, इसका क्या बोलते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव होता है ये, इसका नाम हाइड्रोक्सिलामीन है, हाइड्रोक्सिलामीन, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सिलामीन। H प्लस के साथ में तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, ऑक्साइम बन गया, देखो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और ऑक्साइम बन गया, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बन, यहाँ पर ये हो गया, तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और N क्या हो जाएगा, OH। अब एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि GI शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों H क्या होंगे, सेम हो गए हैं। तो हमने कहा था कि किसी एटम, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के किसी भी एटम पर अगर दो ग्रुप सेम हो तो GI शो नहीं करेगा, तो ये GI शो नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा बेटा। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर मैं एस्टल्डिहाइड लिया होता, एस्टल्डिहाइड की रिएक्शन कराया होता, हाइड्रोक्सिलामीन से अमोनिया डेरिवेटिव आगे आएगा, और H प्लस के साथ में, H प्लस के साथ में, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, H, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पर ये एक, तो ये बन जाएगा, ये क्या है, एंटी फॉर्म H के रिस्पेक्ट में। और दूसरा क्या बन जाएगा, देखो दूसरा क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर देखो एक सिन फॉर्म बन जाएगा, एक OH इधर लगा दिया, इधर लोन पेयर है, इधर लोन पेयर, देखो ये कौन सा फॉर्म कहलाएगा, ये सिन फॉर्म कहलाएगा, यही तो होगा, यही तो होगा बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, है कि नहीं। ऐसे ही अब आप यहाँ यहाँ चेक करना, अगर यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप हैं, अगर यहाँ पर दो डिफरेंट ग्रुप हैं तो दो प्रोडक्ट, सिन और एंटी। और यहाँ पर अगर सेम है तो एक ही प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट बनेगा, वन प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट बनेगा। और यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर है। आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, यही है। आप जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या है, CH3 है, ये कीटोन लिखा हुआ है, तो C डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, इसकी H प्लस के साथ में रिएक्शन करा दी, किसके साथ में, H प्लस के साथ में, किसके साथ में करा दी, H प्लस के साथ में रिएक्शन करा दी, तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्या यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर ये बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड N और OH, इसका कोई GI शो नहीं करेगा, GI शो नहीं करेगा। तो आपको अब देख देख के बताना है, प्रोडक्ट बताना है, कि अगर मैं वही बात कह रहा हूँ, अगर ये दोनों सेम सेम है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, अगर दोनों डिफरेंट है कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो बनेंगे। आइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, बताओ यहाँ पर मैंने लिया है PH H C डबल बॉन्ड O, बेंजल्डिहाइड, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, मैंने लिया है PH C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बेंजोफिनॉन, ये ले लिए, दोनों PH ले लिए। मैंने लिया है एस्ट्रोफिनॉन, क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, एस्ट्रोफिनॉन बेटा, ये क्या एस्ट्रोफिनॉन है। मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ET, ये क्या है, ET C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, इसकी रिएक्शन किससे करा दिया है, NH2OH और H प्लस के साथ ऑक्साइम बनेगा, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दिया है,
NH2OH और H प्लस के साथ में कराया बेटा, इसकी रिएक्शन किससे करा दिया है? NH2OH और H प्लस करा दिया बेटा, इसकी रिएक्शन किससे करा दिया है? NH2OH और H प्लस के साथ में करा दिया है। तो मेरे दोस्त, मेरा आपसे इतना कहना है, यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, है कि नहीं? यहाँ पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक बनेगा, वन प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दोनों सेम सेम है, देखो चेक कर लो, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा। यहाँ पर कितने बनेंगे? दो बनेंगे बेटा, दो प्रोडक्ट। कितने बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहाँ पे कितना? एक प्रोडक्ट बनेगा, एक ही, दोनों ग्रुप सेम है कि नहीं? और यहाँ पे कितने बनेंगे? दो प्रोडक्ट बनेंगे, दो प्रोडक्ट। बस खत्म काम, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। सिन और एंटी, जहां पर दो प्रोडक्ट है, सिन फॉर्म बनेगा, एंटी फॉर्म, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से। ये आपको ये लिख लेना कॉपी पर, कॉपी पे लिख दीजिए कि कार्बोनिल कंपाउंड से अगर दोनों दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से अगर दो डिफरेंट ग्रुप लगा हुआ है तो दो प्रोडक्ट। अगर कार्बोनिल कंपाउंड से एक टाइप का ही ग्रुप लगा हुआ है तो एक प्रोडक्ट। अगर दोनों सेम है, देखो दो कार्बन कंपाउंड दोनों सेम है तो एक ही प्रोडक्ट। कार्बन कंपाउंड दोनों डिफरेंट है तो दो प्रोडक्ट। कार्बन कंपाउंड दोनों सेम है तो एक प्रोडक्ट बनेगा। बस आपको सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम इतना बढ़िया सिंपल है क्वेश्चन है, इतना सिंपल क्वेश्चन है, कुछ को नहीं। आपको सिंपल ध्यान रखना है कि आपको एक प्रोडक्ट और दो प्रोडक्ट में कैसे डिसाइड करेंगे। बस कैसे करेंगे आप, आपको ध्यान रखना है कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड से एक दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो दो प्रोडक्ट, अगर एक तरह का ही लगा हुआ है तो एक प्रोडक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। ये पूछा गया जेई के अंदर, एक क्वेश्चन एडवांस के अंदर पूछा गया, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये क्वेश्चन था। इसकी रिएक्शन कराता है बेटा, देखो NH2OH और H प्लस के साथ में। तो आपको पता है कि इसके इसके प्रोडक्ट बनेंगे तीन, बच्चे चार लगा देते हैं। देखो दोनों जगह बन जाएगा रिएक्शन, यहाँ पर ये H है और ये डबल बॉन्ड है N और OH है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? CH है, डबल बॉन्ड है N और OH। आपको पता है कि यहाँ पर देखो ये दोनों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों 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 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, तो दो 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 जगह से चार बनने चाहिए, लेकिन नहीं। पहले एक बनेगा सिन और ये भी बनेगा सिन, दोनों सिन सिन कर दो, सिन सिन रख दो, दोनों को सिन सिन रख दो। फिर दोनों क्या रख सकते हो बेटा? यहाँ पर एंटी और एंटी रख सकते हो, एंटी। लेकिन तीसरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बेटा, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो एक तरफ सिर्फ क्या रहेगा? एंटी, और एक तरफ सिन रहेगा, बस तीन ही बनेंगे। या तो दोनों को सिन सिन रख दो, या दोनों को एंटी एंटी रख दो, या एक तरफ एंटी एक तरफ सिन। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर इधर एंटी रखो इधर सिन करो, वो सेम बात हो जाएगी, वो सेम बात हो जाएगी। अगर यहाँ पर एंटी यहाँ पर सिन कर दोगे, वो बात सेम हो जाएगी, वो बात क्या होगी? सेम हो जाएगी। वो फिर वो प्रोडक्ट में काउंट नहीं होगा। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अगर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल होता तब तो ये अलग इसका काउंट किया जाता। आपको क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रही बात क्यों नहीं? एकदम क्लियर है कि नहीं? तो हमने क्या क्या बताया? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से जीआई हमने बताया आपको। उसके बाद साइक्लो एल्केन की वजह से जीआई हमने, साइक्लो एल्कीन की वजह से जीआई बताया हमने, क्यूमिलीन सिस्टम की वजह से जीआई बताया हमने, एजो कंपाउंड की वजह से जीआई बताया हमने। फिर उसके बाद आपको ऑक्साइन की वजह से सिनोरेंटी वाला बताया केस ना। अब आता है कि कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एससी। एससी मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर का मतलब जिस जिस सेंटर की वजह से, जिस जिस सेंटर की वजह से ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल हो रहा था। ऑप्टिकल तो अभी है नहीं, अभी तुम्हारे पास क्या है? अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास सिर्फ ज्योमेट्रिकल है। तो कितनी पोजीशन से, कितनी पोजीशन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, कितनी पोजीशन से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ एससी। आइए पहला क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर आप सारे केस आपको ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ बेटा और यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है? एससी निकालना है जरा, नंबर ऑफ एससी। जो टू की पावर फॉर्मूले में एन लगाएंगे ना, एन क्या होता है? एससी होता है। आइए जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर ये लिखा जाता है, ये लिखा जाएगा, नंबर ऑफ एससी बताना है। ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, और ये लिखा जाएगा। यही तो है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अब आप ध्यान दीजिएगा। मैं रिंग बना रहा हूं बेटा, यहाँ पर ये है,
अब यहाँ गलती कर सकते हो बेटा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एच निकालना है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह से यहाँ पर कितनी जगह से हो सकता है, जरा देखो ध्यान से। एक तो इसकी जगह से हो सकता है, देखो यहाँ पर एक यहाँ की हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है। तो एस सी कितना है, इसका है एस सी कितना है, दो है, दो है, दो जगह डबल बॉन्ड है, दो जगह से सिस्टम बन सकता है। चलिए, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल कितने होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। एक यहाँ के हो सकता है, देखो भाई, इस कार्बन से CH3 और H लगाओ, इस कार्बन से H और ये वाला ग्रुप लगा हुआ, एक यहाँ से हो सकता है, एक यहाँ से हो सकता है। तो एस सी कितने हो गए, दो हो गए, सॉरी कितने, तीन हो गए, तीन हो गए। अगर यहाँ की बात करें तो एक एस सी यहाँ से, एक एस सी यहाँ से, एक एस सी यहाँ से, एस सी कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर भी तीन आएगा। यहाँ पर देखो एक यहाँ से और एक यहाँ से, बच्चे दो लगा के छोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम जरा देखो क्या, हमने एक केस पढ़ाया था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू रिंग, रिंग केस। देखो यहाँ पर ये sp3 कार्बन सेंटर, यहाँ H भी होगा बेटा, यहाँ पर H भी होगा, तो ये भी तो एक SC हो गया। याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द रिंग, रिंग की वजह से देखो sp3 कार्बन सेंटर है क्या नहीं, सिस्टम बनेगा नहीं बनेगा यहाँ। देखो इसकी इसको दो मिला के बनेगा ना बेटा, दोनों मिला के तो बनेगा सिस्टम, तो एक ही काउंट होगा ना, वो तो एक ही लिया जाएगा ना। तो एक यहाँ से हो जाएगा, तो कितने SC हो जाएंगे बेटा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ड्यू टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द साइक्लोएल्केन रिंग की वजह से दो sp3 कार्बन सेंटर जुड़े हुए हैं, तो वो सिस्ट्रॉन शो करेंगे, है कि नहीं, सिस्ट्रॉन शो करेंगे। आइए आइए जरा देखते हैं आप ध्यान से, आइए जरा देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। पहला जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा होगा CH, लिखा होगा CH, लिखा होगा, ठीक है, यहाँ पर ये लिखा होगा, यहाँ पर ये लिखा होगा, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा होगा और यहाँ पर CH3 लिख दिया। अगला क्वेश्चन में जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर SC आपको कैलकुलेट करना बेटा, SC आपको कैलकुलेट करना, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, अब डबल बॉन्ड लगा तो sp3 सेंटर नहीं रह गया बेटा यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर ये H लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, यहाँ पर C कर दिया है, ये यहाँ पर क्या, एक दो तीन, और यहाँ पर ये है। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये CH, एक दो तीन, यहाँ पर एक दो, यहाँ पर एक दो तीन, और यहाँ पर क्या है, CH और CH3, ये तो है। आप देखो ऑड क्यूमेलिन है, ये तो ऑड क्यूमेलिन तो जीआई में काउंट किया जाता है कि नहीं। ऑड क्यूमेलिन तो एक तो इसकी वजह से हो गया, एक इसकी वजह से हो गया, जरा देखो ध्यान से, और एक इसकी वजह से तो होगा बेटा, यहाँ पर इसकी वजह से भी हो जाएगा, है कि नहीं, एक इसकी वजह से हो जाएगा, किसकी वजह से, यहाँ से हो जाएगा। तो कितने हो गए टोटल, हो गए तीन हो गए। तो SC कितना आएगा यहाँ पर, SC कितना आएगा, तीन आएगा, SC कितना आएगा, तीन आएगा, SC कितना आएंगे, तीन आएंगे बेटा यहाँ पर, तीन आ जाएंगे SC, है कि नहीं। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, और अच्छा क्वेश्चन करता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। तो SC निकालना आ गया, यहाँ पर चार तक ये हो गया था, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां, आठवां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। मैं क्या कर सकता हूं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अब आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये है, इससे क्या लगाया है Cl और इससे क्या लगाया है H। बताओ इस पे कितने SC हैं, चलो सब लोग बताओ। यहाँ पर ये है और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH2 है, ये है, एक सवाल है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये CH और Cl, देखो दोनों डिफरेंट ग्रुप लग गए ना, दोनों डिफरेंट ग्रुप लग गए बेटा यहाँ पर, है कि नहीं। यहाँ पर क्या लग गए, दोनों डिफरेंट ग्रुप लग गए, है कि नहीं, यहाँ पर दोनों डिफरेंट ग्रुप लग गए, देखो यही तो है, ये डिफरेंट ग्रुप लग गए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये एक मिथाइल लगा दिया और एक यहाँ मिथाइल लगा दी, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब आप बहुत सावधानी से करना, गलती हो सकती है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, फिर आपने, मैंने ये क्या कर दिया, ये कर दिया, फिर देखो ये क्वेश्चन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये H है, ये क्या है, ये OH है, ये इथाइल है, और यहाँ पर ये मिथाइल लगा दिया है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात की, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा H, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Cl, है कि नहीं, और यहाँ पर क्या है, pH लगा दिया है, और यहाँ पर क्या लगा दिया है, pH, है कि नहीं। चलो, ये इतना क्वेश्चन हमने 5 दिया है इस पर। आइए चेक करते हैं बेटा, एक एक करके चेक करते हैं। देखो, मेरा आपसे कहना है कि ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर देखो कार्बन सेंटर है, कार्बन कार्बन, यहाँ पर दो डिफरेंट, लेकिन यहाँ पर देखो
इधर भी CH2 इधर भी CH, दोनों सेम ग्रुप हो गए, देखो इधर भी CH2 इधर भी CH2 सेम ग्रुप हो गए, तो ये GI शो नहीं करेगा। सिंपल बात हो गई। यहाँ देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये GI शो नहीं करेगा, तो SC भी नहीं है। जब GI शो ही नहीं करेगा तो SC भी नहीं है कि नहीं? यहाँ पर जब GI शो नहीं करेगा, आइए यहाँ पर आइए जरा देखिए ध्यान से, इसकी वजह चेक करिए, ये दो डिफरेंट ग्रुप है, लेकिन कार्बन डबल कार्बन दे, इधर देखो जाइए तो ये क्या CCH3, इधर भी क्या CCH3, इसकी वजह तो नहीं होगा, इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। देखो ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। याद करो, ये कार्बन रहता है यहाँ पर H और Cl लगा हुआ है, या CH3 मान लेते हैं या CH3 मान लेते, दोनों सेम ग्रुप हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पर सेम ग्रुप हो गए। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही बात की? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है? समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? आइए अब, लेकिन हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, हम ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ पर ध्यान से, हम ये कह सकते हैं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो ये sp3 कार्बन सेंटर कैसे बन गया बेटा, ये sp3 कार्बन सेंटर नहीं, देखो यहाँ पर दो, यहाँ पर H और CH3 और H और यहाँ पर CH3, ये CH3 है ना बेटा, ये तो CH3 है ना, याद करो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द साइक्लोएल्केन रिंग, तो ये है कि नहीं? देखो sp3 कार्बन सेंटर, तो SC एक हो जाएगा यहाँ से, इस डबल बॉन्ड की वजह से नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया SC बेटा, इसकी वजह से इसको मिला के एक हो गया ना SC। आइए देखो ये दो डिफरेंट ग्रुप हैं, और इधर जाओगे तो C से C2H5 लगा हुआ, इधर जाओ तो C से CH3 लगा हुआ, तो एक इधर भी हो जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, और ये वाले भी होंगे, sp3 वाला भी होगा, एक आपने केस पढ़ रखा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द साइक्लोएल्केन रिंग, तो एक होगा, तो इसके SC कितने आएंगे बेटा? दो आएंगे, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से, एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की वजह से, और एक किसकी वजह से? ड्यू टू द साइक्लोएल्केन रिंग, किसकी वजह से? साइक्लोएल्केन रिंग की वजह से यहाँ पर। ठीक है, दो SC यहाँ से होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा? दो SC हो गए। इधर आइए, यहाँ पे देखो दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं इससे, इस कार्बन डबल कार्बन से, लेकिन इधर देखो C से PH लगाओ, यहाँ पे C से PH लगा हुआ है, इधर से C से PH, उधर भी C से PH लगा हुआ है, C से PH, तो ये तो GI शो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो H होगा ना बेटा, यहाँ पर ये H है कि नहीं? यहाँ पर H है, तो साइक्लोएल्केन रिंग, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर, साइक्लोएल्केन रिंग, साइक्लोएल्केन रिंग की वजह से यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एक SC हो जाएगा, तो SC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। SC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? क्या हो जाएगा? SC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, साइक्लोएल्केन रिंग की वजह से हो जाएगा, साइक्लोएल्केन रिंग की वजह से हो जाएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है सबको? सबको बात क्लियर है? सबको बात क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर, सबको बात क्लियर है कि जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, इधर देखिए, आइए जरा देखिए ध्यान से, अब कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्या बोलते हैं? कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वजह, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, दो तरह से हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है, व्हेन पॉलीइन इज अनसिमेट्रिकल, जब कोई अनसिमेट्रिकल हो, तो मोस्टली नीट लेवल पर तो यही सवाल पूछता है, नीट लेवल पर तो यही सवाल आता है कि अनसिमेट्रिकल देता है, 2 की पावर n लगा, तो n क्या? नंबर ऑफ SC है, नंबर ऑफ SC है, वो तो वहां पूछता है, इस लेवल पर जरा देखो ध्यान से, है कि नहीं? समझ में आ रही बात की? जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, व्हेन पॉलीइन इज सिमेट्रिकल, पॉलीइन इज सिमेट्रिकल, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, पॉलीइन क्या है? सिमेट्रिकल है। ठीक है, पॉलीइन क्या है? सिमेट्रिकल है। तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, दो केस है, एक क्या है, एक क्या होता है? इवन नंबर है, SC क्या है? इवन। SC क्या है बेटा यहाँ पर? एक तो इवन हो जाए, व्हेन SC इज इवन, व्हेन व्हेन SC क्या है? इवन है। और दूसरा क्या हो सकता है? व्हेन SC इज ऑड, सिमेट्रिकल होने पर ये दो फॉर्मूले लगेंगे, एक इवन और ऑड वाला, इवन और ऑड। ठीक है,
तो जीआई निकालने का फॉर्मूला देखते हैं भाई हम लोग। जीआई निकालने का फॉर्मूला, जीआई निकालने का यहाँ फॉर्मूला आएगा बेटा, यहाँ पर जीआई इक्वल टू होता है 2 की पावर n। बस काम खत्म, काम खत्म, पैसा हजम, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। 2 की पावर n, n क्या है? n है नंबर ऑफ एससी। क्या है? नंबर ऑफ एससी है स्टूडेंट एक्सटेंट पे। तो अभी तक हम लोग निकाल रहे थे, अभी तक हम लोगों ने एससी तो निकाल रहे थे, एससी निकालना सीख रहे थे हम लोग, एससी निकालना सीख रहे थे, है कि नहीं? हम लोग एससी निकालना सीख रहे थे। जरा देखो यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर यही तो कर रहे थे बेटा। यहाँ पर देखो, हम लोग एससी निकालना सीख रहे थे। कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आप सबको, कितना डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बेटा। बहुत रेयर में ऐसे टीचर होंगे जो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे ऐसा करके। जरा देखो ध्यान से, है कि नहीं? यही तो कर रहे थे हम लोग, एससी निकालना। यूट्यूब पे तो आधी अधूरी चीजें बता दी जाती है आपको, लेकिन आज हम देखिए कि आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो आपको फुल कंटेंट मिल रहा है, बहुत बेहतरीन। आप ये एक जो मिथ है कि एडवांस हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो एडवांस बच्चा हमारे यूट्यूब चैनल से देख करके निकाल सकता है, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। इतनी डिटेल डिटेल पढ़ाऊंगा आपको। आइए जरा देखिए ध्यान से आप। जी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। n क्या है? नंबर ऑफ एससी है, नंबर ऑफ एससी, यही तो है, नंबर ऑफ एससी है। बस काम खत्म। और दूसरा जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर ऑड नंबर है तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जी आई इक्वल टू 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर क्या हो जाएगा? n-1/2, n-1/2 हो जाएगा। ठीक है, n-1/2, n-1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-1/2 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? जल्दी दिखाओ, क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ भाई, समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? जल्दी देखो ध्यान से यहाँ पर, समझ में आ रही बात की? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, समझ में आ रही बात। आइए हम इसके बेस पर, एन क्या है? नंबर ऑफ एससी, जो हम लोगों ने निकाल के सीखा था, नंबर ऑफ एससी करना। तो इससे क्या होगा? एससी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एससी से निकालना क्वेश्चन क्या होगा? सॉल्व हो जाएंगे। आइए आइए मेरे दोस्त, आज हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो, देखो जरा ध्यान से, पहले वाले केस में जरा देखो। मान लो ये क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो हो जाएगा बेटा। देखो ध्यान से यहाँ पर, यही हो जाएगा। अब आइए जरा देखिए, इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर यही हो जाएगा। देखो मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारा एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे कि क्वेश्चन में गड़बड़ी ना होने पाए। ठीक है, जैसे मान लो पी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, सी एच डबल बॉन्ड सी एच और पी एच, ये तो लिखा हुआ है। अब आप चेक करो, पहले दोनों साइड से चेक करो, दोनों एंड से चेक करो, नाम सेम है कि नहीं। अगर आप इधर से जो नंबरिंग करोगे आईपीसी तब भी सेम आएगा, इधर से करो तब भी नंबर से आएगा। मतलब ये क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल ये क्या है? सिमेट्रिकल है कि नहीं? ये क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बेटा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो एससी पहले काउंट करो, एक एससी यहाँ से आएगा, एक एससी यहाँ से आएगा, सिमेट्रिकल है। और एससी कितने आए? इवन नंबर, ये क्या है? इवन नंबर हो गया। तो फॉर्मूला क्या है बेटा? फॉर्मूला है, जीआई निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 - 1। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 - 1 प्लस 2 की पावर 2/2 - 1 कितना हो जाएगा? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, 2 की पावर 1 बचेगा, प्लस ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, है कि नहीं? यहाँ पर देख लो, एन कितनी है? 2 है यहाँ पर। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर कितना आएगा? तो यह 2 की पावर 0 हो जाएगा। 2 की पावर कितना? 0 हो जाएगा। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, 1 से 1 कैंसिल, तो 2 की पावर 0 हो जाएगा। तो कितने हो जाएगा यहाँ पर? 2 और 1 यहाँ पर 3, कितने हो जाएंगे? 3 आएंगे। आइए देखिए कैसे कैसे, वो बनाने का भी पूछेगा नहीं कि बताओ कितने होंगे, लेकिन एक बार हम दोनों क्या कर सकते हैं बेटा? एक बार हम दोनों जगह पर सिस रख सकते हैं, है कि नहीं? एक बार दोनों को हम ट्रांस कर सकते हैं, है कि नहीं? देखो इसे बना के चेक कर सकते हैं, 3 ही आएंगे आंसर। और एक देखो, एक बार एक को सिस रखें और ट्रांस रखें। अब ये चेंज कर नहीं सकते क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दोनों सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो वो कभी चेक करने को नहीं देगा। अपन तो डायरेक्ट, अपन तो आंसर निकालना, अपन को तो आंसर निकालना डायरेक्ट। तो ऑलवेज कीप इन माइंड है, फॉर्मूला ही आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है बेटा। क्या ध्यान रखना आपको? फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, जिससे कि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? चलिए आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, आइए जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, सब लोग देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा।
क्या ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बेटा? बिल्कुल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, चेक कर लीजिए। ये सिमेट्रिकल, दोनों एंड से नाम सेम आएंगे, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। आप करके देखें, दोनों साइड से नाम तो सेम आएगा। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल है। एससी कितना होगा? एक, दो, और ये क्या है? तीन है। एससी कितना होगा बेटा? तीन होगा। तो अब जरा देखो, जी आई इक्वल टू क्या, सिमेट्रिकल वाला लगा देंगे यहाँ पर, टू की पावर एक, नहीं सॉरी तीन, एस सी आया तीन, एस सी आया तीन का मतलब क्या हो गया? ऑड वाला हो गया बेटा। क्या हो गया? ऑड वाला। तो टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन माइनस वन बाई टू। तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, टू की पावर थ्री माइनस वन प्लस, ठीक है, टू की पावर थ्री माइनस वन बाई टू। ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, टू की पावर टू हो जाएगा प्लस, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर टू बाई जाएगा, तो यहाँ पर टू की पावर कितना बचेगा बेटा? वन बचेगा। तो जरा देखो यहाँ पर चार, दो दूना चार, और ये दो, छह हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? छह आंसर हो जाएगा, सिक्स आंसर हो जाएगा। है कि नहीं? है कि नहीं बेटा यहाँ पर? तो सिक्स आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? सिक्स हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, एकदम इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन आ जाइए, देखिए यहाँ पर पीएच लिख दिया है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, पीएच डबल बॉन्ड सी एच और सी एच थ्री। पहले एस सी निकालो, एस सी एक यहाँ से आ जाएगा, जी आई होगा एक यहाँ से होगा, जी आई। तो जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, एस सी की वैल्यू कितना हो गई? यहाँ पर एस सी की वैल्यू दो हो गई, लेकिन ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। क्या है ये? अनसिमेट्रिक। जैसे नाम चेक करोगे, आईपीएससी लिखोगे तो अलग आएगी, लेफ्ट से लिखोगे तो अलग आएगी। देखो इधर फिनाइल लगा हुआ है, इधर मिथाइल लगा हुआ है। अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल सबसे आसान है बेटा, टू की पावर एन लगाते हैं, मतलब टू की पावर टू। आंसर क्या होगा? चार। हो गया, खत्म हो गया काम, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। इतना इजी क्वेश्चन है कि बता नहीं सकता हूँ, इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन की, है कि नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही है कि नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो है बेटा। यहाँ पर सी एल लगा दे, देखो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये भी क्या है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, साफ साफ दिख रहा है। एस सी कितना होगा? एक, दो और तीन, यही तो है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब जी आई हो गया, टू की पावर कितना हो जाएगा बेटा? तीन हो जाएगा, तो आठ आंसर हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसके अंदर यार, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखते जाओ, आंसर लिखते जाओ आराम से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एस सी निकालो, फॉर्मूले पुट करो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एस सी निकालो, फॉर्मूले पुट करो, आंसर हो गया। एस सी निकालो, फॉर्मूले पुट करो, आंसर हो गया। कुछ है ही नहीं इसके अंदर। पांचवा क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से आप, पांचवा क्वेश्चन क्या होगा? पांचवा क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, मैंने ये लिखा, ये लिख दिया बेटा, ध्यान से यहाँ पर जरा देखो, ध्यान से यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर ये ध्यान से लिख दिया, ठीक है। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये है, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये कर दिया है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये है, ये है यहाँ पर, ये लिख दिया, और यहाँ पर ये सी एच टू है, सी एच डबल बॉन्ड पी एच। है कि नहीं? पहले तो देखो, चेक करो, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। पहले आप चेक करें, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो ये पहली बात तो एक सिमेट्रिकल है बेटा। ये क्या है? ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है कि नहीं? इतना डिटेल में कोई भी लेक्चर नहीं देगा, इतना डिटेल में जितना मैं करवा रहा हूँ आपको, कोई नहीं देगा आपको। डिटेल में लेक्चर दे रहा हूँ। देखो, एक एस सी यहाँ से, एक एस सी यहाँ से, और एक ऐसे देखो ई, ड्यू टू द रिंग, रिंग साइक्लोएल्केन रिंग। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर एच होगा, sp3 कार्बन सेंटर है, और यहाँ पर sp3 कार्बन सेंटर है। तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा, तो एस सी कितने हो गए बेटा? यहाँ पर एस सी हो गए तीन। तीन का मतलब क्या हो गया? ऑड नंबर हो गया, है कि नहीं? ऑड नंबर हो गया। तो देखो ध्यान से, तो जी आई क्या हो जाएगा बेटा? जी आई क्या हो जाएगा? टू की पावर एन माइनस वन प्लस टू की पावर एन वन बाई टू। कितना हो जाएगा? टू की पावर थ्री माइनस वन प्लस टू की पावर थ्री माइनस वन बाई टू। है कि नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, कितना हो जाएगा? टू की पावर टू प्लस टू की पावर, जरा यहाँ पर देखो ध्यान से, टू बाई टू तो वन हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? सिक्स हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? सिक्स हो जाएगा। ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, इधर देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, इधर देखिए, पहला जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये हो जाएगा पी एच डबल बॉन्ड सी एच। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये हो जाएगा बेटा, ये हो गया, ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है बेटा। यहाँ पर हमने पाई बॉन्ड लगा दिया है, ये सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब देखो यहाँ पर, देखो कहाँ कहाँ से जी आई होगा।
एक तो जीआई यहाँ से हो जाएगा बेटा, एक तो जीआई यहाँ से हो जाएगा, एक यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से नहीं हो सकता देखो, क्योंकि रिंग के अंदर पाई बॉन्ड हो गया है, तो पाई बॉन्ड में देखो यहाँ पर यहाँ तो sp3 है, लेकिन यहाँ sp2, ये sp2 कार्बन हो गया ना, तो नहीं हो सकता, sp3 होना चाहिए था। और यहाँ दोनों ग्रुप सेम होगा, तो यहाँ भी नहीं हो सकता, और यहाँ भी नहीं हो सकता, दोनों जगह नहीं हो सकता। तो Sc कितने आए आपके पास? Sc 2 आए, और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिकल। मैं चाहता हूँ कि आपको परफेक्शन मिल जाए बेटा, इतना एग्जाम्पल करवा दूँ, इतना एग्जाम्पल करवा दूँ कि आपको परफेक्शन मिल जाए बेटा, एकदम आप परफेक्ट हो जाए। आइए, तो Sc कितना आएगा बेटा यहाँ पर? हाँ, 80 कितना आया? 2। तो जी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यही तो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, सेवेंथ नंबर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, और यहाँ पर जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, सी एच डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा? CH2 है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। इधर देखिए, एससी कितने होंगे बेटा? एक एससी यहाँ से, एक एससी यहाँ से, यहाँ से तो एससी हो ही नहीं सकता है, यहाँ से एससी नहीं हो सकता बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है कि नहीं? यहाँ से एससी नहीं हो सकता, तो एक एससी यहाँ से होगा बेटा, यहाँ से एक एससी हो जाएगा, यहाँ से एक एससी हो जाएगा। तो जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, एससी कितने आएंगे? देखो एससी आएंगे 3, ठीक है, एससी आएंगे 3, ठीक है, जरा देखो ध्यान से, एससी आएंगे 3। तो जरा देखो जी आई इक्वल टू, ये मॉलिक्यूल क्या है? सिमेट्रिकल के अनसिमेट्रिकल? ये मॉलिक्यूल है अनसिमेट्रिकल, ये मॉलिक्यूल क्या है? अनसिमेट्रिकल है। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल। तो जी आई कितना हो जाएगा? 2 की पावर क्या हो जाएगा? n-1, सॉरी, अनसिमेट्रिकल तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। क्या हो जाएगा? 2 की पावर n। क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, मतलब क्या हो जाएगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कुछ है ही नहीं इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं? आई थिंक अब आपकी खूब सारी प्रैक्टिस हो गई, खूब सारी प्रैक्टिस हो गई, और खूब सारे क्वेश्चन हमने करवा भी दिए, खूब सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए। तो क्वेश्चन और कराता हूँ, फिर आपको और करता हूँ, ज्योमेट्रिकल वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब ऑप्टिकल इसके बाद स्टार्ट होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अभी बस वही बता दूं, डाइपोल मोमेंट निकालना कैसे है ना। जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन हो बेटा, ये है, ये 8 मेंबर रिंग हमने दे दिया इस बार। क्या दिया है ये इसको? 8 मेंबर रिंग है ये, 8 मेंबर रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दे, ये कनेक्टेड यहाँ से है, और यहाँ से ये हो गया है CH डबल बॉन्ड, CH, और ये CH3। ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, ये क्या है? अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो जरा देखो, एक तो SC यहाँ से हो जाएगा, एक SC यहाँ से हो जाएगा। अब आप ड्यू टू sp3 कार्बन सेंटर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ड्यू टू sp3 कार्बन सेंटर, जरा देखो ध्यान से, इस पर H और इस पर है, एक SC यहाँ से हो जाएगा बेटा, एक SC यहाँ से हो जाएगा, और एक SC यहाँ से भी हो जाएगा इस बार। क्यों हो जाएगा यहाँ से? क्योंकि रिंग क्या है? 8 मेंबर रिंग, मैंने क्या बताया था, रिंग में डबल बॉन्ड की वजह से तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, जब वो रिंग क्या हो? कम से कम 8 मेंबर रिंग हो। ये बोला था कि नहीं बोला था? यही तो बोला था बेटा आप ध्यान से। ठीक है, यही तो बोला था आपको कि रिंग 8 मेंबर रिंग कम से कम होनी चाहिए, रिंग एक 8 मेंबर रिंग होनी चाहिए, तो 8 मेंबर रिंग है। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये 8 मेंबर रिंग है कि नहीं? जरा देखो, ये 8 मेंबर रिंग है, और उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं? जरा देख लो ध्यान से यहाँ पर भाई, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रिंग, और ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो SC कितना आ गया आपका? कितना SC आ गया बेटा? SC कितना आया यहाँ पर? SC कहाँ से आया? एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। कितने एससी हो गए? 4 एससी। एससी कितने हो गए? 4, दो दो 4 हो जाएगा। 2 की पावर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर? जी आई इक्वल टू अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 4, मतलब कितना आंसर हो जाएगा? 16 हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल दिल गार्डन गार्डन आपको कर जाएगा, अगर आपने ध्यान से पूरे लेक्चर को देख लिया। ज्योमेट्रिकल के दोनों लेक्चर को ध्यान से देखिए, आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट की फीलिंग्स आएगी, बेहतरीन चीजें बता रखा मैंने आपको, खतरनाक तरीके से आप समझ पाएंगे। क्लियर है?
आइए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ लेते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। बस आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो एक क्वेश्चन ये है बेटा, है कि नहीं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर CH डबल बॉन्ड और ये CH2, तो SC कितने हैं देखो यहाँ पर। यहाँ तो SC नहीं हो सकता, देखो यहाँ पर SC नहीं हो सकता, क्योंकि देखो दो यहाँ पर H पहले हटाओ, ये इवन क्यूमिलिन हो गए। इवन क्यूमिलिन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ना, मैंने आपको बताया था कि इवन क्यूमिलिन डू नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये तो हो ही नहीं सकता SC। और यहाँ दोनों ग्रुप्स दोनों हाइड्रोजन सेम हो गए, तो यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ये GI नहीं शो करेगा, नो GI, इसके GI होंगे ही नहीं आपको, है कि नहीं, GI हो ही नहीं सकता आपके, है कि नहीं भाई। डबल बॉन्ड एक साथ, डबल बॉन्ड एक साथ होने चाहिए, तो वो भी 3 होने चाहिए, 3 6 9 ऐसा करके ऑड नंबर में होनी चाहिए, है कि नहीं, ऑड नंबर में होने चाहिए, तो 3 होने चाहिए थे, फिर मतलब 3 करके ऐसे करके होने चाहिए थे, तो यहाँ पर तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर, है कि नहीं। 3 5 7 ऐसे करके, सॉरी 6 बोल रहा हूँ मैं, 3 5 7 करके, 3 5 7 9 ऐसे करके होनी चाहिए। और 10th नंबर एक और क्वेश्चन जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये PH है, ये CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर ये CH है कि नहीं। अब फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर CH2, अब ये CH लिखता हूँ, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पर ये CH, और ये क्या लिखूंगा जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये CH3। अब आप खुद देख लीजिए, ये मोलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है बेटा, ये मोलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो मोलिक्यूल क्या है, अनसिमेट्रिकल है कि नहीं। एक मोलिक्यूल ये क्या है, ये अनसिमेट्रिकल है। अब जरा देखो यहाँ से GI नहीं हो सकता, यहाँ से GI नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर क्यूमेलिन है, इवन नंबर ऑफ क्यूमेलिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेर नहीं शो करता, तो कोई सेम प्लेन पैटर्न नहीं होते। लेकिन यहाँ पर देखो ये ऑड नंबर क्यूमेलिन है कि नहीं, यहाँ शो करेगी, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, एक है, दो ही आइसोमर, मतलब SC क्या होगा 2 की पावर 1, GI इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे, एक्सिस और ट्रांस, एक्सिस और ट्रांस, तो 2 ही बनेंगे आपको। तो आपको आई थिंक 10 क्वेश्चन कराने के बाद तो GI निकालने के खूब सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, GI को बढ़िया तरीके से निकाल पा रहे हैं। अब क्या बोलते हैं, एक दो चीजें बता दूं, मैं छुट्टी कर देता हूँ आपकी। पहली बात क्या बताने जा रहा हूँ बेटा, मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर यहाँ पर ये CH3 लिया जाए और यहाँ पर ये CH3 लिया जाए, और यहाँ पर ये H है और यहाँ पर ये H है, फिर क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और इधर क्या लिखा हो जाए जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर ये क्या है, H है, और इधर क्या है, ये CH3 है, इधर क्या है, ये CH3, और यहाँ पर ये क्या है, H। आप इसको सिस फॉर्म बोलते हो ना, और इसको आप ट्रांसफॉर्म बोलते हो, यही तो लिखते हो आप, सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म, यही तो लिखते हो कि सिस फॉर्म कौन होगा, ट्रांसफॉर्म कौन होगा आपको, ठीक है। आप जरा देखो दो बातें ध्यान रखना आपको, डाइपोल मोमेंट जो होता है ना, डाइपोल मोमेंट वो डायरेक्टली होता है बॉइलिंग पॉइंट के, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है ना, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी वो डायरेक्टली किसके होती है, वो मेल्टिंग पॉइंट की होती है, किसके होती है, मेल्टिंग पॉइंट की होती है बेटा, किसके होती है, मेल्टिंग पॉइंट की होती है। थर्मल स्टेबिलिटी किसके इक्वल होती है, मेल्टिंग पॉइंट के इक्वल होती है, क्लियर है। तो आप जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, क्लियर। आइए, आपको पता है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिव किधर से होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है, तो यहाँ पर sp3 कार्बन सेंटर, ये sp3 है, और ये sp2, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर डायरेक्शन होगी, और इधर भी डायरेक्शन होगी, तो इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, है कि नहीं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बनेगा बेटा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बनेगा, और वो रिजल्टेंट इधर को जाएगा, इधर जाएगा, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बनेगा, तो इसका 0 नहीं हो सकता है। बस इतना ही डाइपोल मोमेंट लिखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। क्या सॉल्व होगा, जरा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डाइपोल मोमेंट ज्यादा किसका है, तो आप कहोगे कि डाइपोल मोमेंट सिस वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस वाले का, है कि नहीं। अगर मैं कहूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा डायरेक्टली दोनों के हैं, तो आप कहोगे कि सिस वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस वाले का, है कि नहीं। लेकिन अगर आप कहें कि थर्मल स्टेबिलिटी, तो जरा देखो ट्रांस वाला, देखो थर्मल ऐसे एक के ऊपर एक कॉम्पैक्ट, देखो ये वाला CH3 ग्रुप है, ये वाला CH3 ग्रुप, और ये वाला CH3 ग्रुप यहाँ पर है, तो एक के ऊपर एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आएंगे, देखो यहाँ पर ध्यान से, एक के ऊपर क्या होगी, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आएंगी, एक के ऊपर क्या होगी, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म आएंगी इस पर। लेकिन इस पे तो नहीं हो सकता, इस वाले का अगर हम बात करें तो ऐसे होगा ना, एक इधर हो जाएगा और एक इधर आकर रुक गया, बस काम खत्म हो गया, कॉम्पैक्ट फॉर्म हो ही नहीं सकती, इसके ऊपर क्या हो, कॉम्पैक्ट फॉर्म।
तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म बनेगी, कॉम्पैक्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, कॉम्पैक्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनेगी। तो आप कह सकते हैं, जरा देखो ध्यान से इसका, कि थर्मल जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी है वो ज्यादा किसकी वाले की हुई, ट्रांस वाले की, एज कंपेयर टू सिस वाला फॉर्म। तो इसका मतलब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर बॉइलिंग जो क्या बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी ज्यादा किसका होगा, वो भी ज्यादा होगा ट्रांस वाले का एज कंपेयर टू सिस। बस काम खत्म। इस बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन कभी सिस ट्रांस की वैल्यू मत रटें कि सिस वाले का जीरो होता है, बहुत सारे ऐसे केस है जहां पर ऐसा नहीं होगा। आप एग्जाम्पल एक और देख लीजिए, आप एग्जाम्पल ऐसा देख लीजिए, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये है, आप Cl ले लें, आप Cl को लगा दें, यहाँ पर H और H लगा दें, यही तो है। और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये Cl है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये H है। आपको पता है कि ये सिस फॉर्म है, ये यहाँ पर ये ट्रांस फॉर्म है कि नहीं। बस जरा देखें ध्यान से, अब जरा देखें कि इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो गई, कैंसिल आउट कर देगी। तो यहाँ अब देखो ट्रांस वाले की जीरो, या तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इधर, इसकी डायरेक्शन इधर, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट बन जाएगा बीच में, सिस वाले की ज्यादा, मतलब डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट सिस वाले का जीरो नहीं होगा, मतलब आप कह सकते हो कि सिस वाले का ज्यादा है एज कंपेयर टू ट्रांस। लेकिन अगर मैं एक क्वेश्चन ऐसा ले लूं जहां पर CH3 लगा देता हूँ, चलो मैं अगर ये सवाल लेता हूँ, यहाँ पर मान लो कि ये CH3 लगाया, यहाँ पर Cl लगाया, यहाँ पर H और H लगाया। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, अभी आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, जरा देखो ध्यान से, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी, देखो जरा ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। कभी सिस ट्रांस को रटना नहीं बेटा, कभी सिस ट्रांस को आपको रटना नहीं, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये डायरेक्शन इसकी इधर होगी और इसकी भी इधर होगी। देखो भाई, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दोनों डायरेक्शन सेम जा रही हैं, तो जीरो तो नहीं होगा और बहुत स्ट्रांग भी होगा, बहुत ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन जा रही है, मतलब दोनों का रिजल्टेंट क्या है, सेम डायरेक्शन में है। इधर देखो, इसका तो इधर होगा, लेकिन इसका किधर होगा, इसका इधर होगा। देखो एक का डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, परपेंडिकुलर, अपना क्या है डेफिनेट परपेंडिकुलर, वो देखा नहीं मूवी परपेंडिकुलर वाला, देखो देख, एक कह रहा है देख के, तो ये जीरो तो नहीं होगा, जीरो तो नहीं होगा, लेकिन इससे कम होगा। तो डाइपोल मोमेंट अगर हम बात करें तो जरा देखो किसका, ये किसी से की ट्रांस है, ये ट्रांस है बेटा यहाँ पर, और ये क्या है, सिस है कि नहीं। अब देखो डाइपोल में ज्यादा किसका होगा, ट्रांस वाले का, अभी तक जीरो हो रहा था, अपना क्या है, सिस वाले का। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कि ट्रांस और सिस रटेंगे नहीं, वहां बना के आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन के अंदर, IT के अंदर ये क्वेश्चन रहता है, नीट के अंदर ये क्वेश्चन रहता है, तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस आपको रटना नहीं बेटा, डायरेक्शन बनाना आना चाहिए, आप क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएगा। तो आई थिंक ज्योमेट्रिकल का सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, और बहुत अच्छे तरीके से आपने देखा कि मैंने GI कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बताया, मैंने फिर EZ बताया, मैंने आपको GI इन साइक्लोएल्केन बताया, मैंने आपको GI इन साइक्लोएल्कीन बताया रिंग के अंदर डबल बॉन्ड की वजह से, फिर मैंने क्यूमेलिन सिस्टम बताया, क्यूमेलिन के बहुत सारे पार्ट के अगर एक डबल बॉन्ड को रिंग से रिप्लेस कर दिया जाए, फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एजो कंपाउंड बताया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्साइन के अंदर बताया, फिर उसके नंबर ऑफ SC निकालने सिखाए, और फिर क्या है, हमने आपको सिखाया कि नंबर ऑफ GI कैसे निकालते हैं, और फिर आपको मैंने सिखाया सिस और ट्रांस। जिन बच्चों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा ज्योमेट्रिकल का, उसको जरूर देखें, उससे क्या होगा, परफेक्शन होगा आपको, परफेक्शन में आपको दोनों बातें, और मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, मैं आपको लिखित गारंटी देता हूँ कि अगर ये दोनों वीडियो को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के, दोनों वीडियो को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के अगर आपने ध्यान से देख लिया, तो नीट से लेकर IIT एडवांस तक की प्रॉब्लम किसी भी बुक को उठा कर लीजिएगा, सभी सॉल्व हो जाएंगी, सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी से गारंटी दे रहा हूँ, अभी से मैं गारंटी दे रहा हूँ, नीट की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेटा, एक एक क्वेश्चन आता है, C2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ये पूछा गया नीट में कितने आइसोमर बनते हैं, इसका तो 6 बनते हैं, आप बार 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 चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ आइसोमर, नंबर ऑफ आइसोमर कितने आते हैं, 6, ये बात तो ध्यान रखना, बताना भूल गया था मैं, 6 होते हैं, आपको ध्यान रखना है ना, नंबर ऑफ आइसोमर 6 होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। C2 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, आप कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाओगे,
कार्बन डबल कार्बन से चेंज कर दो, बार बार हर बार चेंज कर दो वहाँ पर। मान लो यहाँ फ्लोरीन क्लोरीन लगा दिया है, फिर ब्रोमीन आयोडीन लगा दिया, फिर एक बार इसको इस आयोडीन से ले लो, इसको क्लोरीन से ले लो, ऐसे करके 6 बनेंगे इसके जाकर, आपको ध्यान रखना। तो मैं अब अगली क्लास में, अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, और काफी डिटेल में बताएंगे आरएस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्ट्रोमर्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। जिन बच्चों ने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे प्रॉपर उनको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।